बिना कार्य किए गिना रहे वादे, गौरा के भाजपा विधायक प्रभात वर्मा। नमस्कार, अपटी लाइव में आपके साथ मैं हूं सिमरन कौर। गौरा विधानसभा के विधायक प्रभात वर्मा ने सरकार के द्वारा किए गए वादों के पक्ष में अपनी बात रखी है। उन्होंने बताया कि कहीं कोई छुट्टा जानवर नहीं घूम रहा, सभी गाय व सांड गौशाला में रहते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जनता के खुलवाए गए जनधन खाते में आ रहा है पैसा, काले खान से वितरण किया जा रहा है राशन। ये सारी बात बता रहे हैं गौरा विधानसभा से विधायक रह चुके प्रभात वर्मा। तमाम बड़े पदों पर भर्ती हुई, एसडीएम की भर्ती हुई, कहीं भ्रष्टाचार, कहीं बताइए। रोजगार के लिए भारत की जनसंख्या इतनी बड़ी है और आज देखिए एक बार में कोई चीज नहीं 100% सुधारा जा सकता, लेकिन जो बेईमानी का जरिया धीरे धीरे आज बंद हो गया, ईमानदारी से नौकरियां सारी भर्तियां हो रही हैं। इन लोगों ने तो लोगों को पंगु बनाने का काम किया। 10,000 लेते थे नकल कराने के नाम पर इनकी सरकारों में, 5,000, 10,000 फल कापी लिखवाना है तो 20,000 नकल कराने के लिए आज कहीं एक पैसा लग रहा है। कोई प्रबंधक बताइए, कोई लेने तैयार है, कहीं कोई देने तैयार है। आज नकल बंद, शिक्षा माफिया समाप्त हो गए, खाद्यान्न माफिया समाप्त हो गए। तमाम यही पूर्व विधायक हैं, तमाम प्रत्याशीगण हैं, खाद्यान्न माफिया करते थे, थाने से वसूली करते थे सपा सरकार में। सीधे सीधे ये लोग, इन लोगों का काम ही था थाने से वसूली करना, खाद्यान्न का भ्रष्टाचार करना, गन्ने 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 की पर्ची बनवाना था, छोटी छोटी काम। मैं उस बात को नहीं कह सकता हूँ, ये लोग ये काम करते थे। लेकिन हमारी सरकार में और हमने अपने गौरा विधानसभा में बहुत साफ सुथरा काम किया है, जिससे आज 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 27 तारीख को आने वाले चुनाव में हमारी जनता एकदम तैयार है। कमल चुनाव निशान पर बटन दबाकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए वो आतुर है। जल्दी ही 27 आ जाए, वो उसकी इंतजार में बैठे। सर, जो आरक्षण को लेकर जो भी मुद्दा चल रहा है, बीजेपी द्वारा आरक्षण को, बैकवर्ड का आरक्षण को खत्म कर दिया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे? मोदी जी का देखिए आपको हम बताएं, आपको जानकारी है कि नहीं है? हम तो कहें कि जानकारी आपको नहीं। जी बताएं। कोई भी पार्टी आरक्षण समाप्त नहीं कर सकती है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान में आरक्षण दिया, गरीबों, मजलूमों को, पिछड़ों को, सबको आरक्षण दिया, उस आरक्षण को सबको बराबर हक मिल रहा है। कहीं कोई आरक्षण समाप्त नहीं हो रहा। ये विरोधियों की चाल है, विरोधी अपनी बात बता रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आरक्षण पेट्रोल पंप का जगह निकल रहा है। पिछड़े के लिए आरक्षण कहां था? 75 साल की आजादी में जिन लोगों ने राज किया, आज पेट्रोल पंप में भी आरक्षण मोदी जी के सरकार में माननीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी थे, उन्होंने देने का काम किया। अभी नीट की परीक्षा हुई, कभी नीट में आरक्षण मिलता था? नहीं मिलता था ओबीसी को। आज नीट में आरक्षण, आज पूरे देश में तमाम बैकवर्ड क्लास दलित समाज के बच्चे, पूरे देश में 27% आरक्षण और एससी के बच्चों को आरक्षण मिल रहा है। तमाम लोग मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं। अभी आप जाइए, यहीं सीधे जाइए, क्या नाम है आपके छपिया साइड में मैदा है, वही सौरभ कनिग्राम वर्मा होटल करते हैं। उनका लड़का मेडिकल कॉलेज पश्चिम में किसी मेडिकल कॉलेज में आया। गरीब परिवार का बेटा भी आज एमबीबीएस कर रहा है। तो ये आरक्षण और मेहनत परिश्रम के बदौलत कर रहा है। और जो लोग कह रहे हैं, ये लोग गुमराह करने वाले लोग। द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि जैसे अब एक मुद्दा था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जो था कि जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम काला धन को लाएंगे, विदेश से धन वापस लेकर आएंगे। मतलब अभी तक आज तक वो आरोप लग रहे हैं कि धन वापस नहीं आया, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सारे काला धन वापस आ गए और जो बचे हैं वो भी जल्दी आ जाएंगे। आप देखते रहिए, आज जो गरीबों को राशन मिल रहा है, ये काला धन के पैसे का मिल रहा है। आज जो एक बार का सवाल पूरा हो जाता है, जब काला धन की बात कर रहे हैं, काला धन आ जा रहा है, इसीलिए राशन मिल रहा है। ये काला धन नहीं, राशन बेच लेते थे, सपा के लोग जिले पर बेच लेते, गाली प्रधान खाता था, कोटेदार खाता था। आज गरीबों को अन्न मिल रहा है, किसी हिम्मत नहीं बेच ले। ये काला धन नहीं वापस आया। क्या आया? विदेशों में जो धन आया था, आज इंफ्रास्ट्रक्चर पर देश की आजादी के बाद इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ, जनसंख्या बढ़ी। आज गांव में, घरों में, गरीबों के घर में बिजली लग रही है। एक विधानसभा क्षेत्र में हमारे समझ से बहुत मुश्किल से 100 गांव होते थे जहां बिजली होती थी। कोई प्रधान का घर, कोई विधायक का घर, कोई सांसद का घर या बड़े लोगों के घर, और वो भी विद्युत कनेक्शन 100 गांव होते थे। आज बताइए, हर एक विधानसभा में हर घर बिजली, सब गरीब के घर में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा
कि अमीरों के घर में बिजली लगी है, गरीबों के घर में बिजली नहीं है। हम गरीबों के घर में भी बिजली देने का काम करेंगे। हमारी सरकार ने उन गरीबों के घर में बिजली देने का क्या, ये काला धन जाता तो ये बिजली कहाँ लगती। जल जीवन मिशन योजना के तहत हर घर नल हर घर जल देने का काम हम कर रहे हैं। हमने पहले बुंदेलखंड लिया, उसके बाद बिंद क्षेत्र लिया, अब हमारे यहाँ काम शुरू होगा। हमारे यहाँ 8-10 गांव में काम शुरू हो गया है। तो जहां डीपीआर बन के तैयार हो गया, बड़ी बड़ी कंपनियां वो अपना काम कर रही हैं। पहले क्या होता था, वही विधायक ठेकेदारी पट्टेदारी करते थे, वही लोग हर काम करते थे, उनके परिवार के लोग शामिल थे, लूट खसोट कर भ्रष्टाचार फैलाते थे। काला धन, अभी देखिए काला धन नहीं निकला, चित्र के बदले क्या निकला, जेसीबी से पैसा निकाला जा रहा। ये श्रीमान अखिलेश यादव का, समाजवादियों का काला धन है इत्र का। अभी आप देखिए इनके ही तमाम गुर्गे बड़े बड़े फ्लैटों में, बड़े बड़े माफिया नोएडा, ग्रेटर नोएडा तमाम जेल जा रहे हैं। ये क्या नहीं, अभी चुनाव के बाद देखिएगा, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, बड़े बड़े जेल जाएंगे, आज से अधिक संपत्ति है, जेल जाएंगे। अभी जो पूरे जो सुट्टापस घूम रहे हैं, उस पर जो है तमाम किसानों की फसलें नुकसान हो जा रही हैं। विपक्ष द्वारा तमाम प्रकार के कई इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि जो है उनकी जो व्यवस्था दी गई, उस पर क्या कहेंगे? जो छुट्टापस घूम रहे हैं फसलों का, कोई छुट्टापस कहीं नहीं घूम रहा। जो छुट्टापस घूम रहे हैं वो सब गौशाला में है, और कोई छुट्टापस नहीं घूम रहे हैं। जो छुट्टापस कहीं भी कोई छुट्टापस दिखाई नहीं पड़ रहा, सारे गौशाला में है, और जो बच्चे हैं उनको भी आगे गौशाला में भेजने की सरकार कार्रवाई कर रही है। समाजवादी पार्टी के लोग, बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग, ये लोग स्लॉटर हाउस चलवाते थे, एक गौकशी कराने का काम करते थे। आज इनकी दुकानें बंद है, इनके लोग दुकानें बंद इसलिए तो खुलाए हुए हैं। नहीं तो सर, स्लॉटर हाउस का लाइसेंस खासकर जो है भाई जो है बीजेपी द्वारा पास किया गया था, जो जैसे प्रधानमंत्री के द्वारा जो जनधन के जो खाते खोले गए थे, इसमें सहायता राशि देने के लिए मोदी जी ने घोषणा किया था, लेकिन लोगों का शिकायत है कि उस खाते में अभी तक पैसा ही नहीं आया है। जो कह रहे हैं वो झूठ कह रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जन धन खाता जीरो बैलेंस पर खुलवाने का काम किया। आज उन्हीं जन धन खातों में पैसा जा रहा है। ई श्रम कार्ड जिनने रजिस्ट्रेशन कराया, हर गांव में 50%, 60%, 70%, किसी गांव में 80% लोगों ने करा लिया, उनके खाते में 1,000 रुपया गया। एक योजना ई श्रम कार्ड के माध्यम से उनको 1,000 रुपया उनके खाते में गया है, सीधे उनके खाते में ट्रांसफर हुआ। कोरोना काल में भी उनके खाते में ट्रांसफर हुआ जो रजिस्ट्रेशन कराए थे। और उसके बाद कोरोना काल के बाद 5 लाख का बीमा उनका ई श्रम कार्ड में है, 5 लाख का आयुष्मान भारत कार्ड बनेगा उस व्यक्ति का, लाभार्थी का। उनके बेटे पढ़ने के लिए उसको फीस सरकार देगी, उनके घर सोलर लाइट लगेगा, उनकी बिटिया की शादी होगी, सरकार 71,000 रुपए देगी। 60 साल के हो जाएंगे तो उनको 3,000 रुपए पेंशन देने का काम करेगी। उनके पास आवास नहीं होगा तो उनको आवास देगी। ऐसी 26-27 योजनाएं हैं, एक ई श्रम कार्ड में 27 योजनाएं हैं। तो क्या कभी ये लोग गरीबों को 51,000 रुपए शादी में देते थे, 71,000 श्रम विभाग में देते थे? हमारी सरकार मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत लोगों को दे रही है, गरीबों को दे रही है। इसी गरीब का भला हो जाए, गरीब का कल्याण हो जाए। हमारी सरकार गरीबों के लिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल जी का सपना था कि अंतिम पायदान पर खड़े गरीब व्यक्ति तक, जब तक भारत सरकार, प्रदेश सरकार की योजनाएं वहां तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक हमारे कार्यकर्ता चैन से बैठने का काम नहीं लेंगे। चरे बेची चलते रहिए। इसी के साथ सारी योजनाएं जब चलेंगी नीचे तक पहुंचेगी। इन लोगों की सरकारों में योजनाएं नीचे तक पहुंची नहीं थी। आज सारी योजनाएं पहुंच रही, सब मिल रहा है, जिसको जो लेना हो वो ले। लास्ट में बताइए कि जैसे इसमें चुनावी प्रक्रिया चल रही, बिगुल बच चुका है, तो जनता से आप क्या अपील करना चाहेंगे, जिसका क्या संदेश देना चाहेंगे? हम जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि जहां जहां चुनाव हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, और अपने देवीपाटन मंडल में 27 को है, 3 तारीख को है, जहां जहां चुनाव हो रहे हैं, ये 2022 के चुनाव में हम जनता जनार्दन से अपील करना चाहते हैं, सबसे विनती करना चाहते हैं कि सभी लोग उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनावें। कमल चुनाव निशान पर बटन दबाकर सभी लोगों को, हमारे सभी प्रत्याशियों को जिताने की अपील करता हूं, जिससे उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, और जो भी योजनाएं परियोजनाएं चल रही उसको आगे बढ़ाने का काम किया जाए, और आगे नई योजनाएं चले। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभी हमारी सरकार ने बहुत निर्णय लिया।
अभी हम आपको बताएंगे, आप सबको जानकारी है कि नहीं है, हम लोगों ने आबादी के हिसाब से स्वास्थ्य सेवाएं अस्पताल खोलने जा रहे हैं। आबादी के हिसाब से हमने पहले चरण में हमने जो जिले नहीं थे वहां मेडिकल कॉलेज दिया। उसके बाद में आबादी के हिसाब से वहां पीएससी सेंटर बनेंगे, अस्पताल खोलेंगे और उन अस्पतालों में डॉक्टर आएंगे, क्योंकि ये लोग कहते हैं डॉक्टरों की कमी है। तो जब हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं रहेगा तो डॉक्टर कहाँ से आएंगे? संख्या बढ़ाई गई तो 2 साल 4 साल 5 साल के अंदर जब ये बच्चे निकलेंगे तो डॉक्टरों की कमी समाप्त हो जाएगी। और कोई डॉक्टर तत्काल नहीं कहा जा सकता है कि तुरंत उसकी कमी पूरा 5 साल 6 साल 10 साल पढ़ाई करने में लगता है, अच्छे डॉक्टर बनने में लगते हैं। हम नीचे तक अस्पताल देने जा रहे हैं, हम नीचे तक आगे चल करके हम 24 घंटा बिजली देने जा रहे हैं, हम नीचे तक शिक्षा को नीचे तक इंटर कॉलेज हाई स्कूल हम देने जा रहे हैं। हमारी सरकार की प्लानिंग है कि हम नीचे तक आबादी के अनुरूप हाई स्कूल इंटर कॉलेज हम देने जा रहे हैं नीचे तक। तो जब हम राजकीय इंटर कॉलेज, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हम देने का, मैं अपने क्षेत्र की बात बताना चाहता हूं, हमारे क्षेत्र में एक भी राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नहीं था। पूर्व विधायक 4 बार लोग रहे, तमाम लोग रहे, शर्म लगती है उनको कहने में कि हमने विकास किया। क्या विकास किया? एक भी स्कूल नहीं। हम तो 2 साल के अंदर कोरोना काल था तो 2 और हो जाते। 2 राजकीय बालिका इंटर कॉलेज हथियागढ़ में लगभग बन के तैयार हो गया है और राजकीय इंटर कॉलेज तालागंज में बन रहा, राजकीय ITI कॉलेज धारी घाट में बन रहा। 2 पावर हाउस बन गए जो चल रहे हैं। एक पावर हाउस 132 का इतना बड़ा सब स्टेशन वो बन रहा है 132 का कि 220 से बिजली आएगी। रेहरा तक की बिजली, बलरामपुर जनपद के रेहरा तक की बिजली सप्लाई होगी। 70 करोड़ की लागत से वो बहुत बड़ा 6 एकड़ में पावर हाउस बन रहा। उसके बाद हम 3 पावर हाउस और बनाने जा रहे हैं। स्वामीनाथ छपिया मंदिर के पास, दौलतपुर गंज में, केशवनगर गंज पश्चिमी में हम 3 पावर हाउस और इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना बड़ा सरकार हमारी काम कर रही है। देश की आजादी के बाद आज तक इतने बड़े पैमाने पर काम नहीं हुए। हमारी सरकार ने 5 एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, आगे की तैयारी है। हम सभी जिला मुख्यालय को जो बचे थे उनको हमने 4 लेन से, जो अटल जी का सपना था, पहले कहा जाता शेरशाह सूरी, अटल जी ने पूरे देश को जोड़ने का काम किया, नदियों को जोड़ने का काम किया। जिला मुख्यालयों को 4 लेन से, तहसील को 2 लेन से, ब्लॉक मुख्यालय को 2 लेन से, और अब नीचे हम प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से हर गांव को 4 मीटर चौड़ी सड़क से हम जोड़ने जा रहे हैं। आगे हम नीचे गांव ग्रामीण में भी 4 मीटर सड़क बना रहे हैं, जिससे यातायात व्यवस्था अच्छी हो। ये हमारी प्लानिंग, हम प्लानिंग के तहत काम कर रहे हैं, इन लोगों के तहत नहीं। अब ये डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, योगी जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, माननीय केशव मौर्य जी इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं। इन सबके आशीर्वाद से और हमारे पुराने नेताओं सभी लोगों के आशीर्वाद से ये संभव हो रहा है, क्योंकि हमारी सरकार, हमारे नेता इन्होंने इस पार्टी को बनाया उन लोगों के लिए, गरीबों के लिए, पूरी विचारधारा पर हमारी पार्टी चल रही है। हम लोग उन लोगों के विचारों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। चलिए विधायक जी, UFT लाइव के लिए संवाददाता करीम खान की रिपोर्ट।